क्यों किए थे मॉडल पेपर का, मैथ के मॉडल पेपर का, और आज हम लोग मैथ के मॉडल पेपर का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या 96 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 24 बार में जाएगा, फिर 2 से 12 बार में, 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लोग 404 का करेंगे। तो 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 101। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। अब HCF क्या होते हैं, HCF जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, क्या कॉमन है 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 4। और LCM क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा इंटू 101। ठीक है, 3 इंटू 101 क्या आ जाएगा, इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 9696। ठीक है, HCF 4 और LCM 9696। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको। तो द्विघात बहुपद कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल शून्य। तो हम लोग अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है -3, तो यहाँ पे -3 इंटू एक्स, और गुणनफल क्या है 2, तो यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर है। यदि EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है BC। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ABC समरूप है क्या ट्रायंगल DEF का। हम लोग जानते हैं जब समरूप होते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, यहाँ पे साइड कौन सा दिया हुआ है EF, और हमको फाइंड करना है ये, तो हम लोग इसी का होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC, क्योंकि ट्रायंगल ABC से लेना है तो BC, और ट्रायंगल DEF से लेंगे हम लोग EF का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लेंगे 64, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121। ठीक है, और BC क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है, तो BC को ऐसे ही लिखेंगे, और EF दिया हुआ है 15.4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर में है और ये ऐसे ही है, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट में तोड़ेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 8, 64 का क्या होता है 8, 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं BC बटा 15/4। ठीक है, अब यहाँ पे BC बराबर का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15.4 गुने 8/11। ठीक है, तो 11 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1.4। अब BC बराबर का हो जाएगा 1.4 गुना 8, तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 एकम 8 और 3, 11.4
2 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर क्या हो गया 11.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि बिंदु हो गया P(x0). ठीक है, और हमारा दिया हुआ क्या है, दिया है पॉइंट, क्या दिया है A2 -5 और B दिया हुआ है -2 और 9। तो हम लोग क्या निकालेंगे, PA, पहले PA निकालते हैं। तो PA क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, PA हो जाएगा हमारा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, और PB क्या हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों स्क्वायर रूट में है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि PA का होल स्क्वायर इक्वल टू PB का होल स्क्वायर। ऐसे ज़्यादा सुविधा रहेगा हम लोग को बनाने में। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 2 - x का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 बराबर। अब यहाँ पे -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। 2 - x का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 4x प्लस x स्क्वायर बराबर में, इसको भी हम लोग उसी तरह से तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 81 इधर से 25 को इधर ले आएंगे तो 81 - 25। ठीक है, अब हम लोग 4 और 4 कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, इधर -4x है और ये 4x इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -4x -4x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8x = 56। तो x बराबर क्या हो जाएगा -56/8, वो माइनस इधर ले आएंगे तो x बराबर क्या आएगा हमारा -7। तो पॉइंट क्या हो जाएगा -7 और 0। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो साइन 45 का होल स्क्वायर कर देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कर देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अब आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा तो 2 × 1 2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कट गया तो बचा क्या 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिए, केंद्र से उसकी दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है और वो पॉइंट क्या है? ए। और ए से जो हमारा स्पर्श रेखा है उसका कितना दिया हुआ है डिस्टेंस? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को ये पार्ट ज्ञात करना है। ये क्या है? हमारा रेडियस, ठीक है। इसको ओ बोलते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो हम लोग को ओ बी करना है। हम लोग जानते हैं कि ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या करेंगे? ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का होल स्क्वायर। ओ ए कितना है? 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। तो 9 इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा रेडियस क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। यानी कि वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे? आर। आर बराबर लिख सकते हैं 22/2 पाई। अब 22/2 गुने 22/7, इसको लिख सकते हैं 22 2 गुना 22 गुना 7। ये ऊपर चला जाएगा, 22 कट गया तो 7/2। आर हमारा क्या आ गया? 7/2। अब क्या बोला है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब पाई आर स्क्वायर बाई 4 इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 1/4। वही जो 4 है उसको वहाँ पे लिख दिए। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटा 11 बार में, ठीक है। तो 11 सत्ते 77, क्या आ गया? 77/8, ठीक है। 4 दूना के 8, 11 सत्ते 77/8। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 8 9 72, फिर 8 6 48, ठीक है। 72 5 आया 5 0 तो 8 6 48, 8 दूना के 16, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया इसका? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या है पहला में और दूसरा में एक विषम संख्या। तो हम लोग एक पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5, तो कुल कितना हो गया? 6, ठीक है। फर्स्ट क्या पूछा है? एक अभाज्य संख्या, ठीक है। एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल अभाज्य संख्या बटा कुल संख्या, ठीक है। तो कुल अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5, यानी कि 3/6, तो हो जाएगा 1/2। अब सेकंड में क्या पूछा है? एक विषम संख्या, तो कुल विषम संख्या, ठीक है, बटा कुल संख्या। तो कुल विषम संख्या क्या हो गया? 1 3 और 5, यानी कि टोटल 3/6। ये भी क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है।
क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 4√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि हम लोग मान लेते हैं कि 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं उसको 3 + 4√5 = p/q, जहाँ q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग 4 + 4√5, ये 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4√5 = p/q - 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 4√5 = p - 3q, ये q से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा p - 3q और नीचे में q। अब √5 यहाँ से 4 को हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4q p - 3q/4q। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि p - 3q क्या है, 3q/4q क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यह हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हो रहा है, ठीक है। हम लोग जो ऊपर में माने थे कि 3 + 4√5 जो है सुपरमेय संख्या है, इसके कारण हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम लोग पहले देखते हैं समीकरण 1 क्या है, x - y + 1 = 0, और समीकरण 2 हो गया 3x + 2y - 12 = 0। तो पहला समीकरण से हम लोग देखते हैं, तो x - y + 1 = 0, तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं इसको y - 1, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में, ठीक है। शुरू में x बराबर 0 पुट करेंगे हम लोग इसमें, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0 = y - 1, तो फिर y = 1, तो क्या आ जा रहा है, y बराबर 1, ठीक है। अब x बराबर 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 यहाँ पे पुट किए, y - 1, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो 2 बराबर y, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे 2 आ गया। और जब x बराबर 2 पुट करेंगे, x बराबर 2 पुट करते हैं तो क्या आता है, 2 बराबर y - 1, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो 2 + 1 = y, यानी कि 3 बराबर y, ठीक है। तो y बराबर 3 आ रहा है। अब हम लोग समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 से क्या होता है, 3x + 2y - 12 = 0, तो 2y इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में जो 12 है वो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12 - 2y/3, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट करते हैं तो क्या आता है 6, देखिए पुट करके दिखाते हैं, x बराबर 0, 12 - 2y = 3, हम लोग लिख सकते हैं 12 - 2y = 0, 3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 12 बराबर 2y, फिर y = 6, ठीक है। और जब x बराबर 1 पुट करते हैं तो 9/2 आता है, फिर x बराबर 2 पुट करते हैं तो 3 आता है। अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाए तो क्या आया, शुरू में 0 जब पुट किए थे तो 1, तो यहाँ पे हुआ, ठीक है। और इसका ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 2 और 3 पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। पहले 0 और 1 था, 0 और 1 पे था तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, 1 और 2 था तो यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद था 2 और 3 तो यहाँ पे हो गया, और सेकेंड वाले समीकरण से 0 और 6 पे था तो एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, और एक 1 और 9/2, 9/2 को हम लोग 4.5 भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4.5, और एक था 2 और 3, तो हम लोग जब ग्राफ एक ऐसे खींचे और फिर उसके बाद तीनों पॉइंट का समीकरण 1 वाला पॉइंट मिला दिए, फिर यहाँ पे जो हमारा ये बना, जिस पॉइंट पे कट किया वो हो गया हमारा 2 और 3, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। एपी का 17वां पद यानी कि क्या हो जाएगा, a + 16d, ठीक है। और दूसरा क्या है लिखा हुआ है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद मतलब a + 9d, उससे कितना अधिक है, 7, ठीक है।
तो a प्लस 16d ए कट गया हमारा। अब 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। तो 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7। तो d बराबर 1। ठीक है, तो d को ही क्या बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a1-5 और b-4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है मतलब कि पॉइंट क्या हो गया हमारा p हो गया x और 0। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं p हो गया x और 0 और माना कि अनुपात हम लोग मान लिए क्या m1:2 m2। ठीक है, अब बिंदु हमारा क्या दिया हुआ है a1-5 और -4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे रेखाखंड क्या दिया हुआ था x अक्ष पे काट रहा है यानी कि p x 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो हम लोग लिख सकते हैं x0 इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो x2 हो गया -4 और x1 हो गया 1 m1 प्लस m2। उसी तरह से y2 हो गया 5 और y1 हो गया -5 m1 प्लस m2। ठीक है, तो हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो वाले टर्म से, यानी कि इसको और इसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि अगर इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो कभी वैल्यू नहीं आएगा जल्दी। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको और इसको इक्वेट करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5m1 माइनस 5m2। ठीक है, m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो फिर हो जाएगा क्या 5m1 माइनस m1 प्लस m2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। फिर 5m1 इक्वल टू 5m2। फिर m1 से m1 डिवाइड m2 करेंगे 5/5। तो क्या आ जाएगा इसका 0.1:1। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं a-5 -1 b3 -5 और c5 2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पॉइंट में निकालना रहता है तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे सबको पुट करेंगे और पुट करके बना लेंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 अब यहाँ पे फार्मूला पे पुट करेंगे। x1 है -5 माइनस और y2 है -5 -2। फिर x2 है 3 और y3 है 2 और y1 है 1 -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और x3 है 5 और y1 है -1। ठीक है, और y2 है 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, फिर 1/2 -5 का -5 ही लिखेंगे। -5 और -2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -7। फिर यहाँ पे 3 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 5 का 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 5 से 7 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 35 और 3 को 3 में गुना करेंगे तो 9 5 के 20। ठीक है, अब सबको जोड़ लेंगे तो 20 और 9 29 और 29 और 35 64। ठीक है, तो 1/2 से 64 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 32। ठीक है, 32 वर्ग मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस
साइन ए। इसको हम लोग परमेयकरण कर देते हैं। यहाँ पे नीचे में 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये रूट के अंदर ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, परमेयकरण तो जानते ही हैं आप लोग। फिर उसके बाद 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको रूट अंडर। अब 1 प्लस साइन ए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ देते हैं ऐसे ही, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए का हो जाएगा टेन ए। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, तो सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, और बोला है कि 8 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से जो 8 सेंटीमीटर दूर, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये टोटल 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोग इसको समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो समद्विभाजित करेंगे तो एक यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ से लेके कंपास से एक यहाँ पे कट करेंगे, एक यहाँ पे कट करेंगे, फिर सेंटर से फिर कंपास से एक यहाँ पे कट करेंगे, एक यहाँ पे कट करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा समद्विभाजित हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या बोला है इसको कि स्पर्श रेखा खींचना है, तो एक हम लोग यहाँ से एक यहाँ से हम लोग मिड पॉइंट हम लोग को मिला है वहाँ से हम वृत्त पे एक कट लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर मिला देंगे, ये क्या हो गया हमारा स्पर्श रेखा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ठीक है, एक आकृति जो है ये आकृति में ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है ओ ए बी सी, जहाँ पे ओ ए जो है हमारा वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि साइड कितना है हम लोग का 20 सेंटीमीटर, साइड दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर, तो 20 गुना 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ था हमारा इस तरीके से करके, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 20 सेंटीमीटर है हमारा, तो ये तो हमारा त्रिज्या है। ये त्रिज्या निकालने के लिए इसमें क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर दिए 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 400 यानी √100 800, तो इसका क्या आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग के पास रेडियस हो ही गया, रेडियस 20√2 सेंटीमीटर, तो चतुर्थांश ओ पी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² / 4। ठीक है,
अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4 के जगह पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाई के जगह पे 3.14 लेना है, ठीक है। तो 1/4 इंटू 3.14, 20√2, 20√2, ठीक है। अब काटेंगे हम लोग, तो 4×5 = 20। अब यहाँ पे सबको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को छायांकित पूछा क्या है इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वो कब निकलेगा, जब हम लोग चतुर्थांश के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम लोग चतुर्थांश के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 628। तो 628 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विविक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले इसका नेचर पता करना है, फिर उसके बाद इसका मूल पता करना है, ठीक। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ समीकरण क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0, जहाँ पे a = क्या है, 2। द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। तो a हो गया हमारा 2, b हो गया -7 और c हो गया 3। तो हम लोग क्या करेंगे, d = b² - 4ac। तो -7 का स्क्वायर करेंगे 49, फिर उसके बाद 4 × 2 × 3 तो 24, तो हो जाएगा 25। t का वैल्यू हो जाएगा 25, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक तथा असमान, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा असमान। अब हम लोग को मूल फाइंड करना है, तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, -b + √b² - 4ac/2a। तो वैल्यू पुट करेंगे, b = क्या था, -7, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, और प्लस माइनस √49 - 24/4। तो 7 ± √25/4, तो यानी कि 7 ± 5/4। तो एक हो जाएगा 7 + 5/4 और एक हो जाएगा 7 - 5/4। तो एक हो जाएगा 12/4 और एक हो जाएगा 2/4। काट देंगे तो हो जाएगा 3 और 1/2। तो इसका मूल क्या हो गया, 3 और 1/2, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, ABC, और उसमें क्या दिया हुआ है, D जो है सो पैरेलल है BC के, यानी कि ये जो है D जो है पैरेलल है BC को। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AD/DB, ठीक है, AD/DB = AE/EC, AD/DB = AE/EC। और हम लोग रचना क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग रचना करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी EM इसको M मान देते हैं और इसको N। EM जो है परपेंडिकुलर है AD पे, और DN जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AE पे। और B को E से मिलाएंगे और C को D से मिलाएंगे, ठीक है। B को E से मिलाते हैं और C को D से मिलाए हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, परमान प्रूफ करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 AD × EM, ठीक है। चलिए फिगर का बना लेते हैं, ABCDE M और N। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी कि ये वाला पार्ट, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 AD, बेस यही हो गया, और EM जो है सो हमारा ये हो गया, ठीक है, AD × EM, ठीक है। और एरिया ऑफ DBE, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 DB × EM। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ AD बाई एरिया ऑफ DB, ये तो क्या बचेगा हमारा, AD/DB, ठीक है। अब फिर से हम लोग करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD सेम
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं, कौन सा पार्ट पूछ रहे हैं, यही वाला पार्ट पूछ रहा है, ये वाला, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 AE, ये वाला AE क्रॉस DN। जब हम लोग ये ले रहे हैं तो ये फिर लेंगे DN, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, यानी कि हम लोग का ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, ये, ठीक है। तो 1/2 क्रॉस EC क्रॉस DN, तो डिवाइड कर देंगे इन लोग को, तो क्या आएगा हमारा AE/EC, AE/EC। फिर ट्रायंगल DBE, ये वाला पार्ट में DBE और ECD में एक ही आधार है, एक ही आधार DE है, ठीक है, यही वाला आधार DE है, और एक ही समानांतर रेखा DE और BC के बीच में है, DE और BC के बीच में है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ठीक है। और फिर समीकरण 1, 2 और 3 से हम लोग लिख सकते हैं AD/DB इक्वल टू AE/EC, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा मीनार है, ठीक है। वहाँ से हमारा कोण बना रहा है उन्नयन कोण, एक को मान लिए हम लोग 90 - थीटा और एक को मान लिए थीटा, और जो मीनार से जो दूरी है एक पॉइंट का वो है 4 मीटर, और टोटल पूरा का जो दूरी है वो 9 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, माना कि AB बराबर H मीटर, इसको हम लोग मीनार की ऊंचाई को H मीटर मान लिए हैं। आधार B से बिंदु C की दूरी 4 मीटर है, इस B से बिंदु C की जो दूरी है वो 4 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर दिख रहा होगा, और बिंदु D की दूरी 9 मीटर है, B से जो D की दूरी है 9 मीटर है। एंगल ACB जो है वो क्या है, थीटा है, और एंगल ADB जो है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हम लोग ट्रायंगल ABD देखते हैं। तो ट्रायंगल ABD में क्या होगा, tan थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि वहाँ पे एंगल B जो है सो हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है, और AB/BD। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू H, AB हमारा क्या है H, और BD हमारा दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे H/9, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ABC में, इस पार्ट में, तो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया AB/BC, ठीक है। तो AB हमारा क्या है H और BC है 4, तो tan थीटा इक्वल टू H/4, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को समीकरण 1 और 2 को गुना कर देंगे। समीकरण 1 में क्या था, tan थीटा इक्वल टू H/4, tan थीटा इक्वल टू H/9 था, और समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 1 में cot थीटा इक्वल टू H/9 था, और समीकरण 2 में था tan थीटा इक्वल टू H/4। तो हम लोग गुना कर दिए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बाई H/4 इंटू H/9। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लोग, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, और H को H से गुना करेंगे तो H स्क्वायर, और 9 चौके 36, तो H स्क्वायर बराबर 36। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा हमारा 6 मीटर, और तो अगर H बराबर 6 मीटर हुआ तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 6 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे कैसे, वो बोला है कि एक अर्धगोलाकार, एक जो है ठोस अर्धगोलाकार भाग पर है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट भी इसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर ही है।
तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ठोस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ठोस शंकु की ऊंचाई कितनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो हम लोग ठोस का आयतन, हम लोग को टोटल पूरा का आयतन निकालना है। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होगा प्लस अर्धगोलाकार का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन होगा और अर्धगोलाकार का आयतन। तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या होता है, हम लोग जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये बोला है हम लोग को कि पाई के ही फॉर्म में हम लोग को चाहिए फॉर्मूला। तो आर का वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे, तो 2/3 पाई, आर का वैल्यू 1 तो 1 का होल क्यूब, 1/3 पाई, आर का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, इंटू एच का भी वैल्यू 1 है तो 1, तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे सेम 3 का 3 ही हो जाएगा और ऊपर में 2 पाई प्लस 1 पाई यानी 3 पाई, 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तथा निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्या है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिगर कैसा होगा। फिगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, खुला एक बर्तन बना हुआ है। ठीक है, ये रहा। क्या बोल रहा है इसमें कि जो ऊपरी और निचली सिरे की त्रिज्याएं हैं, तो ऊपर की सिरे की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे की सिरे की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है इसका वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग क्या इसका निकालना है, इसका धारिता निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बर्तन की ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट। बर्तन की ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी धारिता निकालेंगे, तो बर्तन की धारिता क्या हो जाएगी, फॉर्मूला 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर। ठीक है, R1 का स्क्वायर यानी कि ऊपरी सिरे का स्क्वायर, त्रिज्या की स्क्वायर, प्लस R2 का स्क्वायर यानी निचली सिरे की त्रिज्या के स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे इसके ऊपर, क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 22/7 गुने 16, 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 8। ठीक है, 22/21, 7 को 3 से गुना कर देंगे तो 21 आ जाएगा, 22 का 22 और यहाँ पे 16, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 20 8 160। ठीक है, अब सबको ऐड कर देंगे तो 22/21 गुने 16 गुने 624, काटेंगे तो 3 सते 21, 3 से कटेगा 208। अब सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 73,216/7। इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 10,459.42 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे लीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, 1 लीटर दूध का, तो अब इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा 10.45 लीटर। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, तो बर्तन में उपस्थित 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो 209 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक में वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 6 बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लोअर निम्न वर्ग, निम्न यूनिट क्या है यहाँ पे, वर्ग मात्रक, तो 30। ठीक है, निम्न क्या है यानी कि एल हमारा हो गया 30। ठीक है, एल हमारा 30 हो गया। F1 हमारा क्या है, 15। तो जो यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे बहुलक है उसका जो हमारा यहाँ पे वर्ग अंतराल है उसका जो बारंबारता है वो क्या है, 15। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, F1। और F0 क्या होगा, उससे पहले वाला। ठीक है, पहले वाला फ्रीक्वेंसी, तो वो हो गया 8। और F2 क्या हो जाएगा, 15 के बाद वाला यानी कि 9। ठीक है,
और वर्ग अंतराल कितना का है हम लोग का 10, 30, 40 यानी 10 का वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो एच हो गया 10। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहुलक एल प्लस F1 माइनस एफ नोट बाई 2F1 माइनस एफ नोट बाई एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अब इस पर पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या है 30 और F1 का वैल्यू 15 और एफ नोट का वैल्यू 8। ठीक है, अब यहाँ पे था 2F1 यानी कि 2 गुने 15 हो गया तो 30। ठीक है, और एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, तो एच क्या है 10। तो 30 प्लस 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 8 और 9 17, 17 में 30 में से 17 जाएगा तो 13 गुना 10। ठीक है, अब 30 प्लस 70/13, 10 को 7 से गुना करेंगे तो 70/13, तो हो जाएगा 30 प्लस 5.37, तो यहाँ पे हो जाएगा 35.37। ठीक है, आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी वीडियो लाएंगे। थैंक यू।